हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज वैदिक गणित का अगला पार्ट। पिछले वीडियो में हमने वैदिक मैथ्स का इंट्रोडक्शन देखा, जोड़ बाकी देखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। आज देखेंगे हम गुणा, मल्टीप्लिकेशन। अब जैसा कि आपने पढ़ा, वैदिक गणित में जोड़ करने की एक विधि पढ़ी हमने, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत विधि। इसी प्रकार से बाकी करने की पढ़ी दो विधियां। पहली सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक, और दूसरी सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक। अब गुणा करने की आते हैं चार विधियां हैं। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम और सूत्र निखिलम। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। अब यहां जो मेथड है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नाम हम पढ़ चुके हैं इसका, क्योंकि जोड़ बाकी में भी ये विधि काम आ चुकी है। एकाधिकेन पूर्वेण, पूर्व में एक अधिक करना है। लेकिन अब यहां पर ये गुणा के अंदर एक यूनिवर्सल मेथड नहीं है। यूनिवर्सल मतलब है जो सब जगह काम आए, तो ये सब जगह काम आने वाला नहीं है। ये कंडीशंस में काम करेगा, और इसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। शर्तें। पहली शर्त है इसकी, चरमम अंकों का योगफल 10 की घात n में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है निखिलम अंक समान होना चाहिए। तो हम इसका सूत्र भी बना सकते हैं। निखिलम गुणा एकाधिक चरमम अंकों का गुणा। इस प्रकार से हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं इसका। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण हर जगह काम नहीं आती है, ये इन्हीं कंडीशंस में काम करेगी, और ये इसका फॉर्मूला बन सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, चरमम अंकों का योगफल 10 की घात n होना चाहिए। अब यहां पर आपके सामने नए नए वर्ड है, चरमम अंक क्या होते हैं, निखिलम क्या होते हैं, तो इनका पर हम फोकस डाल लेते हैं। तो ध्यान देंगे, जैसे हम बात करते हैं किसी भी नंबर की बात कर लेते हैं हम। तो चरमम, जैसे कि नाम ही है चरमम, तो चरम सीमा होती है। चरम सीमा मतलब एंड, लास्ट। तो चरम अंक से मतलब है इससे, इसको हम बोलते हैं चरमम अंक। क्या बोलेंगे इनको हम? चरमम अंक बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चरमम अंक में एक ही अंक हो सकता है। चरमम में ये दोनों दो अंक भी हो सकते हैं, चरमम में 2 भी हो सकते हैं, चरमम में 3 भी हो सकते हैं। कुल मिला के लास्ट वाले जो डिजिट्स होते हैं, लास्ट वाले जो अंक होते हैं, वो चरमम अंक होते हैं। अब कितने होंगे, 1 होगा, 2 होंगे या 3 होंगे, ये क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है। वो हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब जब ये चरमम है तो बचे हुए क्या होंगे, निखिलम होंगे। तो जब चरमम ये तो ये निखिलम, जब चरमम ये तो ये निखिलम, चरमम ये तो निखिलम, चरमम ये तो निखिलम ये, और चरमम ये तो निखिलम ये। तो बात समझ में आ गई। चरमम होते हैं लास्ट वाले, और बचे हुए जो होते हैं वो निखिलम होते हैं। तो कंडीशन क्या है, चरमम अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 10 की घात n में होना चाहिए। अब 10 की घात n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब है यहां पर कोई भी होल नंबर। n मतलब कोई भी होल नंबर हो, होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या है। जैसे 10 की घात 0 की बात करोगे क्या बनेगा, 1। 10 की घात 1 10, 10 की घात 2 100,
तो 10 की घात n का मतलब होता है चरमम अंकों का योगफल 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इस प्रकार से होना चाहिए। इट इज ए मस्ट कंडीशन। और निखिलम अंक समान होना चाहिए। यदि ऐसा है तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्रभावी है, वहां पर लगा सकते हो आप और फॉर में लगा दोगे तो इट्स ए वेरी सिंपल। अब देखते हैं हम एग्जांपल्स। ध्यान दीजिए, सबसे पहले लेते हैं हम 13 गुणा स्तर लेते हैं सिंपल सा। तो इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे ध्यान देंगे। अब आपको देखना है चरमम अंक कैसे मालूम चलेगा। देखो आप अंकों का योगफल 10 हो गया ना, साइड में लिख भी सकते हो आप, चरमम अंकों का योग 3 + 7 = 10 और निखिलम अंक है 1, जो कि समान है। देख रहे हैं समान है, तो निखिलम के आधार पर भी चरमम डिसाइड हो सकता है, क्योंकि निखिलम समान हो गया, समान के अलावा जो बचेंगे वो चरमम होंगे। तो चरमम हो गए 7 और 3 और निखिलम हो गया 1। तो कंडीशन लग रही है दोनों। इट मीन्स यहाँ पर एकाधिक पूर्वेण लग सकता है। अब सूत्र क्या है, निखिलम गुणा एकाधिक, तो निखिलम गुणा, ठीक है ना, निखिलम गुणा एकाधिक, एक अधिक, एक का एक अधिक क्या होगा 2 होगा, और 3 गुणा 7 चरमम अंकों का गुणा। ये हो गया 2 एकम 2 और 7 या 21, और ये ओब्लिक इसका हट जाएगा और ये हो गया इसका आंसर। देखा, वेरी सिंपल हो गया। अब एक बात और ध्यान देने की है, यहां पर चरमम अंकों योगफल 10 है। 10 में कितनी जीरो है 1 है। 10 में कितनी जीरो है 1। तो यहां पर जो अंक लिए जाते हैं यहां से, वो कितने लिए जाते हैं, जितनी जीरो होती है उसके दुगने अंक लिए जाते हैं। यहां जितनी जीरो होंगी उससे डबल अंक यहां होने चाहिए। तो वहां 1 जीरो है, यहां 2 अंक होने चाहिए, है, तो हमने ऐसे कैसे उतार लिया। यदि कम ज्यादा होते तो उसका हम सेटलमेंट करते। वो कैसे करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखते हैं हम। ये क्लियर। और देखिए, दो 203 गुणा 207 ले लेते हैं, तो दिख रहा है यहां पर 20 निखिलम हो गया, तो 3 + 7 चरमम हो गया। तो सेम तरीका लगेगा, निखिलम गुणा एकाधिक चरमम अंकों का गुणा। 1 के 2 42, 420 और 7 या 21, 1 जीरो है, 2 अंक होने चाहिए, हैं, तो उतार दो ऐसे कैसे, इट्स आंसर हो गया। और देखते हैं हम, इसको कर लेते हैं, ये देख लेते हैं आप 204 गुणा 296। तो आप क्या देख रहे हो, 4 + 96 100 हो गया ना, और समान वाला अंक क्या है 2 है। भाई समान तो 2 है तो निखिलम 2 हो गया, और 4 और 96 कितने हुए 100। तो अकॉर्डिंग रूल निखिलम गुणा 1 अधिक ओब्लिक 4 गुणा 96, 3 दूनी 6, 96 को 4 से गुणा करोगे कितने हो गए 384 हो गए। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर 2 जीरो हैं, तो यहां पर कितने अंक होने चाहिए 4 अंक होने चाहिए, दुगने अंक होने चाहिए। तो 2 जीरो मतलब 4 अंक, 4 नहीं है तो जीरो लगा लेंगे, तो आ गया 60384 आंसर। तो इस प्रकार से ये वेरी सिंपल है। एक और देख लेते हैं,
107 गुणा 193, तो आप क्या देख रहे हो 7 प्लस 93 कितने हो गए 100 हो गए, और निखिलम अंक क्या है यहाँ पर 1 है। अकॉर्डिंग फॉर्मूला निखिलम गुणा एकाधिक 7 गुणा 93, 2 एकम 2, इसको 7 से गुणा करोगे तो कितने हो गए ये 651। अब कैसे आता है ये जल्दी से, कितना जल्दी हो गया, एक तो मल्टीप्लाई करोगे टाइम लगेगा, तो सिंपल सी बात है 7 को कर लो पहले 100 से गुणा, 700 हो गया। अब कितना कम है 7, तो 749, 49 कम कर लो, 700 में से कितना हो गया 651। अकॉर्डिंग रूल 2 जीरो हैं, 4 अंक होने चाहिए, तो 2 जीरो लगा दिया, उतार लो ऐसे कैसे, इट्स ए आंसर। तो ये हो गया आपका पहला मेथड, सूत्र एकाधिक पूर्वेण। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, इसके बाद ये वेरी सिंपल है।